बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए 1 पाउंड वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी। बिना हार्ट मोल्ड के आज बनाने वाले हैं ये हार्ट शेप केक। इसकी कंप्लीट फ्रॉस्टिंग की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये वीडियो स्पेशली मेरी इंस्टा फैमिली के लिए है। अंजुम जहरा एंड कलसूम फातिमा, ये आप लोग के लिए है। आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए चलते हैं और बनाते हैं ये रेसिपी, स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे और इसमें शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। थोड़ा सा बीट करेंगे कि ये इस तरह से बबल्स बनना है इसके स्टार्ट हो जाएं। तो फिर आपने इसके में शामिल कर देनी है पाउडर्ड शुगर। ये है 50 ग्राम शुगर। आपने बेकिंग में मेजरिंग का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर तो आप परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं तो एक मेजरिंग स्केल आपके अपने पास रख लें। अदरवाइज ये कप में अगर इसको मेजर किया जाए तो ये हाफ कप के करीब है। आपने इसको शामिल करके अच्छे तरीके से इसको फ्लफी होने तक इसको बीट करना है। एग हमारे अच्छे तरीके से फ्लफी हो चुके हैं। ये हमारे पास है 60 ग्राम मैदा। इसमें शामिल कर दिया हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा और आपने किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान के डाल देना है। वेजेस में इसको शामिल करेंगे, हाफ आपने ऐड कर देना है। उसको कम्प्लीटली आपने मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से इस बैटर में मिक्स हो जाए। आपने बहुत जेंटली ये काम करना है। वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड है तो आप इस पे ना जाइएगा। आपने बड़े ध्यान से इसको एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है। सेकेंड बैच ऐड करेंगे और आपने इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड होगा। वो शामिल करके आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मैं कितना स्लोली आपको दिखा रही हूँ मिक्स करके। तो बैटर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो आपने एक टिन को पहले ही लाइन अप कर देना है किसी बटर पेपर से या नॉर्मल कोई भी पेपर हो जिससे आपने ग्रीस करके वो पेपर लगा देना है। इससे डीमोल्डिंग इजीली हो जाएगी। तो तमाम बैटर मैंने इस मोल्ड में डाल दिया। थोड़ा सा टैप टैप करेंगे और प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक कर लेना है। यही सेम प्रोसेस आपने पतीला बेकिंग में भी करना है। पतीले को प्री हीट करना है। तो ये देखिए ड्यूरिंग बेकिंग में देख रही थी कि ये अच्छे तरीके से राइज हो रहा है। तो आफ्टर 30 मिनट्स केक अच्छे तरीके से राइज हो चुका है, बेक हो चुका है। तो आपने इसकी साइड्स को सेपरेट करके आपने इसको डिमोल्ड कर लेना है। ये काम आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए केक तभी करना। मैं तो अभी रेसिपी मैंने बनानी थी, वीडियो शूट करनी थी तो मैं जल्दी ही कर रही हूँ। तो इसका पेपर आपने रिमूव कर देना है। तो ये देखिए हमारा स्पॉन्ज कितना ज़बरदस्त स्पॉन्ज बेक हुआ है। इसकी मैं 2 लेयर्स कट कर रही हूँ। ये 2 लेयर्स में इसको मैंने कट कर लिया। आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट है और फ्लफी जालीदार केक बनके तैयार हुआ है। तो अब इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें मैंने बेस लेयर को अपसाइड डाउन रख दिया था। आप चाहें तो उसको आप सोक भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं नीड तो नहीं करने की ज़रूरत। थोड़ी सी लेयर आपने क्रीम की लगा देनी है। इसी तरीके से आपने बॉर्डर्स बना के आपने पाइनएप्पल फिल कर देना है। आपका जो भी फ्लेवर हो आपने वही उसमें फ्रूट्स या सिरप डाल देने हैं। तो इसकी सेकेंड लेयर इसके ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से आपने क्रम कोट कर देना है। तो ये क्रम कोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि सारे क्रम्स लॉक हो जाते हैं और आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है। आप जो फाइनल इस पे कोटिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही नीट लुक आती है। तो ये काम करने के बाद आपने इसको क्रम कोट करने के बाद आपने इसकी जो शेप बनानी है, अगर आपने सर्कल में रखना है तो ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दें। मैंने अब चूँकि इसको हार्ट शेप में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं इसको हार्ट शेप में कन्वर्ट कर दूंगी। इस तरीके से आपने क्रॉस के साइन से साइड से कट कर लेना है और दूसरी साइड पे आपने इसको लगा देना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से आपने इसको हार्ट शेप में इजीली कन्वर्ट कर देना है। तो आपने देखा कि बिना मोल्ड के कितना इजीली आपने इसको हार्ट में कन्वर्ट कर दिया है और वो भी इतना अच्छा हुआ है। अगर आप मोल्ड में बनाते तो वो इतनी अच्छी शेप नहीं आनी थी। तो इसी तरीके से साइड्स पे भी आपने थोड़ी सी क्रीम लगा के इसके भी क्रम्स को लॉक कर देना है। अब केक हमारा अच्छे तरीके से क्रम कोट हो चुका है। तो आपने क्लीन रैप करके इसको आपने फ्रिज में एटलीस्ट आपने इसको 1 से
2 आवर तक रख देना है। जो अच्छे तरीके से ये जब चिल हो जाए तब आपने इसके ऊपर फाइनल प्लास्टर करना है। तो अब करते हैं इसकी फाइनल कोटिंग। तो जिसमें मैं हमेशा जो केक बनाती हूँ और जब भी आइसिंग करती हूँ तो मैं पाइपिंग बैग को यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ईजी हो जाता है। तो आप भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसके अराउंड क्रीम को लगा देना है और स्पैचुला की मदद से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है और फिर आपने स्क्रैपर की मदद से इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट इसका कर लिया है, फिनिशिंग इसकी कर ली है। तो अब तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं की, बस सिंपली मैंने M1 नोज़ल से इसके फ्लावर्स बना लिए। आप जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। Hope you like it and you still have any queries, you can ask me in the comment section.